हमारी खेती पूरा फसल नुकसान होती जा रही है। और हर हमेशा 3 रात हो गया कंटिन्यूज 12 से 13 घंटा कंटिन्यूज बंद। निर्धारित लोग शेड्यूलर बनाए हैं वो फिक्स उसमें नहीं चला रहे हैं, उसके अलावा और भी चालू कर रहे हैं, उसमें भी लो वोल्टेज रहता है, उसमें भी हमारा नहीं चल पा रहा है बाकी समय। एक काम करो, मैं 9 बजे लाइट बंद करवा देता हूँ, 9:30 बजे की बात है, आप जाके चढ़वा दो। 9:30 बजे रात को मैं बोला आप आके खुद चढ़वा दो, तो बोले मैं नहीं आऊँगा, मेरा अभी रात का काम नहीं है। वो वोल्टेज समस्या जो है लगभग हमारा 1 माह से ऐसी चल ही रहा है। और हम लोग लगातार जो है ना वोल्टेज की जो समस्याएं हैं, ओवरलोड हो रही है ट्रांसफार्मर, उसमें लगातार हम लोग प्रयास किए हैं। कोंडागांव जिले में लगातार लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी समस्या से परेशान कोंडागांव के सोनाबाल के ग्रामीण इस वक्त विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जो कि लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या से भारी परेशान है। ये सभी किसान हैं जो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर के अधिकारी से चर्चा करने और उनको जो समस्या है उसका समाधान के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त कई ग्रामीण मौजूद है। आपका नाम? संतोष सिंह सेठिया। संतोष जी, क्या समस्या है आपके गांव में? सर हमारे गांव में यह है लो वोल्टेज और बिजली कटौती, जिसमें हमारे घर की लाइट प्लस पंप, हमारी खेती पूरा फसल नुकसान होती जा रही है। और हर हमेशा 3 रात हो गया कंटिन्यूज 12 से 13 घंटा कंटिन्यूज बंद, उसमें कोई एक ये नहीं है। और पर डे के दिन में 5 घंटा ऐसी 1-1 घंटा के बाद में जो फील्ड एक ही है उसी हिसाब से वो अलग से परेशानी है। और प्लस 3 रात हो गया 12 घंटा पूरा ही बंद रहता है। अच्छा, उसी समस्या लेके आए हैं हम लोग। कुछ और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद है। आपका नाम? रमेश कुमार सेठिया है। रमेश जी, आपके यहाँ ये जो लो वोल्टेज और पावर कट की समस्या बता रही है, ये कब से है? ये लगभग 1 माह से ऊपर हो गया है, जिसमें पूरी तरह से रात को जो टाइमिंग जो निर्धारित किए हैं उसके अलावा भी ये लोग जैसे 6 से 7 बजे का 1 घंटे का टाइमिंग जो देते हैं, उसके बाद भी उसको 9 बजे तक गोल कर देते हैं। फिर 9 बजे वाला सेकंड जो हम लोग को मिलना चाहिए वो भी फिर वो भी हमारा टाइमिंग बेस्ट हो रहा है। और पूरा जो फसल है वो पूरा झुलस चुका है। और इसका जवाबदारी अगर विद्युत विभाग आपने एक समय का बात किया है, तो क्या वहाँ पे प्रतिदिन इस तरह से टाइमिंग एक समय निर्धारित करके हर दिन इसी समय पे लाइट गोल होता है? नहीं, अभी कुछ ही दिनों में ऐसा निर्धारित किए हैं, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। अभी निर्धारित किया उसमें भी कुछ ग्रामीण और भी मौजूद है। आपका नाम? उपेंद्र नाथ सेठिया है। उपेंद्र जी, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहूँ जो निर्धारित लोग शेड्यूलर बनाए हैं वो फिक्स उसमें नहीं चला रहे हैं, उसके अलावा और भी चालू कर रहे हैं, उसमें भी लो वोल्टेज रहता है, उसमें भी हमारा नहीं चल पा रहा है बाकी समय। और बीती रात की भी एक घटना आप लोगों के द्वारा बताई जा रही है, जिसमें कर्मचारी के माध्यम से अव्यवहार किए जाने की बात कही जा रही, क्या था मामला? वो रात को उस मेरे से बात नहीं हुई थी, उस हुई थी ये कर्मचारी से वो। अच्छा, आपसे हुई थी? जी बताइए, क्या हुआ था? सर रात को हम उनको यही बोले कि यहाँ का लाइट क्यों कट की है, बोलने से आप साहब से बात करो बोले। और जब उसके बाद बोले तो एक काम करो, मैं 9 बजे लाइट बंद करवा देता हूँ, 9:30 बजे की बात है, आप जाके चढ़वा दो। 9:30 बजे रात को मैं बोला आप आके खुद चढ़वा दो, तो बोले मैं नहीं आऊँगा, मेरा अभी रात का काम नहीं है। बोलते कौन है ये कर्मचारी? श्याम सुंदर छोड़ी कौन है ये? लाइन में लाइनमैन है। इनके द्वारा अव्यवहार किया जा रहा है। अव्यवहार किया जाता है। जी। इस वक्त ग्रामीणों के अलावा यहाँ पर विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। सर, ग्रामीणों की समस्या है, लगातार 1 माह से ये समस्या बनी हुई है। साथ ही विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी अमानवीय व्यवहार किया जाने का बात कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? ग्रामीणों को किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा? उनकी समस्या का कैसे समाधान हो पाएगा? सर अभी वोल्टेज समस्या जो है लगभग हमारा 1 माह से ऐसी चल ही रहा है। और हम लोग लगातार जो है ना वोल्टेज की जो समस्याएं हैं, ओवरलोड हो रही है ट्रांसफार्मर, उसमें लगातार हम लोग प्रयास किए हैं। और अभी कल और परसों 2 दिन में एक लंजोड़ा और दूसरा फरसगांव, ये दोनों जगह का जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड था उसको हमने चेंज करवाया गया है। और रही बात सोनाबाल का, और ये किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई लाइनमैनों से अभद्र व्यवहार की जा रही है, तो उन्होंने गलत किया है, ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वैसा उन्होंने किया है तो हम जांच करेंगे। हमारे नीचे स्तर की जो कनिष्ठ यंत्री है, लाइनमैन है, उनको भी हम पूछताछ करेंगे। और इसके अलावा जो लो वोल्टेज की जो समस्या है वो कैसे खत्म होगी? अब लो वोल्टेज की जो समस्या है सर, कहीं कहीं पर क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और जहाँ ज़्यादा ही वोल्टेज की जो समस्याएं हैं वहाँ हमारे द्वारा जो है ना लोड सेटिंग भी करवाया जाता है। अब वो टाइमिंग में हो सकता है कहीं चेंज हो गई होगी या कहीं लाइन ब्रेक डाउन हो गया होगा, तो उस स्थिति में हो सकता है कि भाई सप्लाई ज़्यादा देर तक बाधित हुई होगी। तो उसके लिए हम
जांच करवाएंगे, चेक भी तो क्या करवाएंगे। ये समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि किसानों का अभी पीक सीजन है, उन्हें सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है और जल के लिए सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, तो क्या ये समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल सर, अभी जो कटौतियां जो चल रही है पूरी 24 घंटा तो नहीं है, ज़्यादातर हम लोग 1 घंटा ही इसमें कटौती किया जा रही है। और उसमें हम ज़्यादा है तो हम खुद वहाँ जा कर के निरीक्षण करेंगे, अगर वो किस टाइप की उसको कटौती करना है, टाइमिंग जो बनाना है, वो हमारे द्वारा बना दिया जाएगा। जी, शुक्रिया। तो ये थे सहायक अभियंता श्री तारम, जो बता रहे थे कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मौके पे निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही ग्रामीणों की जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।